ज्योति मिश्रा को उसी के भाइयों ने उतारा मौत के घाट। अंतरजातीय विवाह बना हत्या का कारण। हत्यारे तीनों भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, यह घटना बीते वर्ष 2018 की है, जब ज्योति मिश्रा अपने प्रेमी रोहित यादव निवासी ब्रिजपुरा के साथ घर से भाग गई थी, जिसके संबंध में मैनपुरी जनपद के थाना कोतवाली में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। कोर्ट मैरिज करने के बाद ज्योति ने कोर्ट में बयान दिया था कि वह अपने घर वालों के साथ न जाकर अपने प्रेमी रोहित यादव के साथ रहेगी। तभी से तीनों भाई इन दोनों को मारने की योजना बनाने लगे। उसी समय लोगों का शक लड़की के परिवार पर ही जाता, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों ने भाइयों को समझा बुझाकर रोक दिया था। इसी बीच ज्योति के गांव अगौथा में तानाकसी शुरू हो गई। लोग जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट करने लगे। ताने सुनकर जब भी घर लौटते तो हत्या कर देने की बात करते थे, लेकिन घर के बड़े यह कहकर रोक देते थे कि इस हत्या में आपका ही नाम आएगा। परंतु चचेरा भाई राघवेंद्र मिश्रा ज़्यादा ही नाराज रहने लगा था, क्योंकि इस घटना के बाद उसकी शादी के लिए लोग आते तो थे, लेकिन सारी बातों की जानकारी होने पर रिश्ता नहीं करते थे। राघवेंद्र को लगता था कि इसकी सारी जड़ उसकी चचेरी बहन ज्योति ही है, इसे ख़त्म करना होगा। इसके बाद वह अकेले ही एक बार ज्योति की ससुराल ब्रजपुरा पहुंच गया। उसने ज्योति को वापस चलने के लिए धमकाया भी, लेकिन ज्योति उसके साथ वापस नहीं आई। उसके बाद तीनों ने मिलकर योजना तैयार की कि जिस दिन रोहित और ज्योति एक साथ मिलेंगे उनकी हत्या कर दें। तीनों लोग तमंचे और कारतूस का इंतजाम करने की फिराक में लग गए। 7 जुलाई 2020 की शाम ज्योति और रोहित को मोटरसाइकिल से आते हुए राघवेंद्र ने देख लिया। तीनों ने 2 तमंचा 10 कारतूस लिए और पैदल ही जाकर बम्बा के पास इंतजार करने लगे। जब ज्योति और रोहित वापस आए तो फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ज्योति को 6 गोलियां लगने से मौत हो गई और रोहित को 1 गोली पेट में लगी। रोहित को केवल 1 गोली मारने का कारण पूछा तो बताया कि उनका इरादा रोहित को विकलांग करने का था, ताकि वह जीवन भर अपने किए पर पछताता रहे। इस बिंदु पर जब पूछताछ की गई कि लड़की यानी कि ज्योति मिश्रा को 6 गोलियां मारी गई, जबकि रोहित यादव को 1 गोली पेट में लगी है, तो इस पे इन्होंने बताया कि उसको मारने की, जान से मारने की मंशा नहीं थी, बल्कि उसके घुटने पे गोली मारनी थी ताकि ये ज़िंदगी भर अपाहिज होके गुजारे और ये एक नज़ीर साबित हो कि इस तरह का अंतर्जातीय विवाह कोई करेगा तो उसका ये हश्र होगा। इस तरह की इनकी ख़राब मंशा थी, लेकिन गोली उन्होंने घुटनों पर चलाई, वो गलती से उसके पेट पे लग गई और इस तरह से 1 गोली ही उसको मारने उनका अभिप्राय था और उसको उन्होंने किया था। थैंक यू। तीनों हत्यारे वहाँ से फरार हो गए ताकि कोई शक ना कर सके। घटना में ज्योति की तो मौत हो गई, वहीं घायल रोहित यादव का इलाज अभी भी सैफई में जारी है। ये प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। इसमें 7 जुलाई को पति पत्नी जा रहे थे बाइक से, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें इलाज के दौरान पत्नी ज्योति की मृत्यु हो गई थी। साथ ही में पति रोहित यादव घायल अवस्था में, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस प्रकरण का पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की, टीम लगाई गई थी और इसमें 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनसे एक 315 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का तमंचा और 5 कारतूस इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया। ये मामला प्रेम प्रसंग, अंतरजातीय प्रेम प्रसंग और उसके बाद विवाह के बाद उपजे तनाव के कारण हुआ है। इसमें चूँकि अगल बगल के गांव के लोग रहने वाले थे और बराबर इस घटना के बाद जब ये लोग शादी कर लिए थे अंतरजातीय विवाह, तो काफ़ी तनाव और तानाकशी चल रही थी, जिसके कारण से लड़की पक्ष के जो इनके चचेरे और सगे भाई थे वो काफ़ी नाराज़ थे और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें लड़की को ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी गई थी। लड़के को 1 गोली पेट में लगी थी जो हिप के साइड से बाहर निकली थी, वो गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। तो ये गंभीर घटना थी। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस, सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी, जिनको घटना का सही खुलासा करने में और 3 सही अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
अभी जो 2 नामजद अभियुक्त और शेष हैं जो इनके पिता हैं, उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसी तरह से एक और अभियुक्त जो नामजद है, उसकी लोकेशन पूना में पाई गई है, तो इस कारण से उसके भी खिलाफ कोई मजबूत सबूत अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। विवेचना जारी है और इन 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तमंचा इत्यादि बरामद करके आज इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्दा काम करने वाली टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया है। सर बताया जा रहा है इसमें 50 अंतर्जातीय विवाह कोर्ट में संपन्न हुआ था प्रयागराज में। उस दौरान इन लड़कों ने जो पकड़े गए हैं आज, उन लोगों ने प्लान किया था कि रुपया 50,000 पे कोई शूटर तय करके इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये डर था इनको, इनके बड़े बूढ़ों ने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इज़्ज़त इनको वापस नहीं आएगी ऐसा करने से, और तुरंत शंका जाएगी पुलिस की और तुम सभी लोग पकड़े जाओगे। तो इस कारण से इन्होंने उस समय इस घटना को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इनके मन में वो चीज़ें उबलती रहीं और बिना परिवारजनों को बताए अभी तक जो सामने आई है, इन्होंने तीनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया।